सनातन धर्म में पूजा पाठ और व्रत उपवास का अधिक महत्व होता है और इन पूजा पाठ व्रत त्योहार का संबंध किसी न किसी देवता देवी से जरूर होता है। लोग देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए व्रत उपवास करते हैं ताकि भगवान प्रसन्न होकर अपनी कृपा हम पर बनाए रखें। इसके साथ ही व्रत उपवास के दौरान भक्त कई नियमों का पालन भी करते हैं। लोग अक्सर उपवास और उपवास को व्रत कह देते हैं, दोनों को एक समझ लेते हैं, जबकि दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। यदि आप व्रत कर रहे हैं तो उसके साथ उपवास कर सकते हैं, लेकिन दोनों का उद्देश्य अलग अलग होता है। व्रत 3 प्रकार के होते हैं, नित्य, नैमित्तिक और काम्य, जो आचरण, व्यवहार और उद्देश्य अथवा कामना पर आधारित है। यदि आपके घर में कोई व्रत रखता है तो आपने ध्यान दिया होगा कि वो किसी विशेष अवसर या विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए करते होंगे या किसी खास संकल्प के लिए। व्रत का अर्थ है किसी चीज का संकल्प लेकर उसका पालन करना या किसी चीज का प्रण करना। व्रत में भूखे रहने को लोग उपवास समझ लेते हैं, जबकि आप व्रत में संकल्प पर ध्यान कर रहे होते हैं। जैसे कुछ लोग ब्रह्मचर्य व्रत करते हैं, कुछ लोग मौन व्रत करते हैं जो आपके संकल्प से जुड़ा होता है। कई व्रत में लोग अन्न या फल भी ग्रहण कर लेते हैं। कहने का अर्थ है कि व्रत आसान भी हो सकता है और बहुत कठिन भी, जो पूर्ण रूप से आपके संकल्प पर निर्भर करता है। समय के अनुसार व्रत के नियमों की कठोरता कम हो गई है तथा नियमों में कई प्रकार के विकल्प भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि व्रत में जहां एकादशी के दिन उपवास करने का विधान है, वहीं विकल्प में लघु फलाहार और वह भी संभव ना हो तो एक बार अन्नहार करने का विधान शास्त्र सम्मत में देखा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्रत करने से आत्मिक बल, स्वनियंत्रण को बढ़ाने में मदद मिलता है, साथ ही शरीर में कई तरह से लाभ मिलता है। अगर उपवास की बात करें तो उपवास 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला उप और दूसरा वास। मान्यता है कि उप का अर्थ समीप और वास का अर्थ है बैठना। जो भक्त भगवान में ध्यान लगाकर बैठता है और साथ में भगवान का नाम का जाप भी करता है तो उसे उपवास कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उपवास करके भक्त भगवान के समीप पहुंचने की कोशिश करता है। कहते हैं कि उपवास के दौरान किसी भी प्रकार का अन्न जल का ग्रहण नहीं किया जा सकता, बल्कि उपवास में जातक को पूरा ध्यान भगवान की भक्ति में लगाना होता है। उपवास आंतरिक शुद्धि, आत्मा की उन्नति के लिए किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उपवास द्वारा इंद्रियों को वश में रखने की शक्ति मिलती है। तो आनंद लीजिए भक्ति की समृद्ध धारा का और जुड़िए दिव्य सुधा के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।